मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी के लिए कांग्रेस को घेरने का आसान तरीका दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो विपक्षी दल को हमलावर होने के लिए खुद ही उकसाते हैं। अब यह अलग बात है कि इसका फायदा खुद दिग्विजय सिंह को कितना और विपक्षी दल को कितना होता है। इस बार भी उपचुनाव में ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हो रहे 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के उपचुनाव के प्रचार का रंग गहरा रहा है। इसमें अब तक कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की गैरहाजिरी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन अब दिग्गी राजा ने चुनावी रण में एंट्री कर ली है। खंडवा में उन्होंने चुनावी हुंकार भरी। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पर निशाना साधा। लेकिन इस दौरान दिग्विजय सिंह कुछ ऐसा बोल गए जिसकी अब हर कोई चर्चा कर रहा है। आप भी सुनिए आखिर क्या कहा दिग्विजय ने। करना चाहता हूं कि आज समय निर्णय का, सबक सिखाने का। अरे जब डालते हो नहीं डालते, ये छुट्टा सांड हो गया है अमित शाह और मोदी। इन पे नकेल डालने की जरूरत है। ये जो है छुट्टे सांड हो गए हैं, इन पे नकेल डालने की जरूरत है। रविवार को दिग्विजय सिंह खंडवा के सिंगोट में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया। लेकिन जब मीडिया दिग्विजय से बात करने पहुंची तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। पर बीजेपी इसका जवाब जरूर दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय को देश का सबसे बड़ा जयचंद करार दिया। दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री जी पर या देशभक्त पर या देश के लिए काम करने वाले पर तो उनके तो जीन्स में ही इस देश का सबसे बड़ा जयचंद कोई है तो दिग्विजय सिंह। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच से दिग्विजय सिंह पर निशाना लगाने से नहीं चूके। उन्होंने दिग्विजय के साथ साथ कमलनाथ को भी निशाने पर ले लिया। हमने 15 महीने देखी उस जोड़ी की, बड़े भाई और छोटे भाई। मैंने सुना है दोनों बार बार जो बटा रहे हैं आजकल, जिन्होंने कभी आदिवासियों का सेवा नहीं किया, जिन्होंने कभी भी आदिवासियों की दुख और सुख में कभी हाथ नहीं बटाया। अब 15 महीने आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देखी, अवधि एक ही है 15 और 15, लेकिन नतीजे बिल्कुल भिन्न हैं मेरे भाई और बहनों। दिग्विजय सिंह जिस चुनाव में भी सीधे या प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ते हैं तो सियासत दिलचस्प हो जाती है। अक्सर अपने बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरने वाले दिग्विजय अपने बयानों के लिए ही विपक्ष के निशाने पर भी आ जाते हैं। ऐसे में बीजेपी को भी दिग्विजय के जरिए कांग्रेस को घेरने का मौका मिल जाता है। खंडवा में चुनावी प्रचार के लिए उतरते ही दिग्विजय के साथ एक बार फिर वही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सोमवार को ऐसा लगा कि उपचुनाव में प्रचार अपने शिखर पर पहुंच चुका है, जहां जोबट में बीजेपी की तरफ से सिंधिया भी दिहाड़ते नजर आए। मंच पर शिवराज भी दिखे और वी डी शर्मा भी। इन सब के बीच जोबट में कमलनाथ की भी जनसभा हुई। किसने किसे क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव में सिंधिया की एंट्री, बीजेपी की एक और रणनीति। जोबट में बड़े भाई छोटे भाई वर्सेस सिंधिया। ट्रिपल इंजन की सरकार मांगे सिंधिया। रविवार को बीजेपी ने खरगोन के बड़भा में कांग्रेस विधायक सचिन बिरला को शामिल किया तो सोमवार को जोबट में सिंधिया को प्रचार में उतार दिया। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे बीजेपी की रणनीति आक्रामक होती जा रही है। सिंधिया के आने के बाद तो उपचुनाव में वार पलटवार के अंदाज भी बदलते दिखे। खास बात यह भी कि जोबट में जहां सिंधिया की चुनावी सभा थी, एक मंच पर सीएम शिवराज, वी डी शर्मा और सिंधिया की तिकड़ी थी, तो वहीं जोबट में कमलनाथ की भी सभा हुई। उसकी बात भी करेंगे, लेकिन पहले सुनिए सिंधिया का चुनावी राग। हमने 15 महीने देखी उस जोड़ी की, बड़े भाई और छोटे भाई।
मैंने सुना है दोनों बार बार जो बटा रहे हैं आजकल, जिन्होंने कभी आदिवासियों का सेवा नहीं किया, जिन्होंने कभी भी आदिवासियों की दुख और सुख में कभी हाथ नहीं बटाया। अब 15 महीने आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देखी, अवधि एक ही है, 15 और 15, लेकिन नतीजे बिल्कुल भिन्न हैं मेरे भाई और बहनों। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, राज्य में शिवराज सिंह जी की सरकार और विधानसभा में आशीर्वाद सुलोचना रावत जी को दो, ताकि ये डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर जोबट में इतिहास रचो। कमलनाथ जी आजकल घूम रहे फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी सरकार चुरा ली। सरकार चुरा ली वो व्यक्ति कह रहा है जो स्वयं मुख्यमंत्री बनकर सरकार ऐसी चल रही थी कि भ्रष्टाचार का आलम और वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर छोड़ दिया था। जोबट में सीएम शिवराज भी कमलनाथ सरकार को घेरते दिखे तो कमलनाथ भी पीछे नहीं रहे, वो भी अपनी सभा में बीजेपी पर जमकर बरसे। इतना ही नहीं, उधर सिंधिया के बयान पर भी कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। मेरी बहन सुलोचना अभी कह रही थी बड़े बड़े काम तो कर दिए, तुम तो छोटे छोटे काम कर देना। अरे बहन सुलोचना, हम कमलनाथ थोड़ी है जो कह दें पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। हम तो छोटे छोटे काम भी करेंगे और अलीराजपुर के लिए, जोबट के लिए बड़े बड़े काम भी करेंगे। ये बिकाऊ राजनीति, ये घोषणाओं की राजनीति, ये कलाकार की राजनीति, आज मध्य प्रदेश के मतदाता इसे अच्छी तरह पहचानते हैं और चुप रहेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का सही फैसला करेंगे। उपचुनाव में 15 महीने की कमलनाथ सरकार बनाम 15 महीने की शिवराज सरकार की जंग दिख जरूर रही है। सिंधिया अपने अंदाज में इसका अंतर बताते दिखे, लेकिन इन सब के साथ साथ बीजेपी का कांग्रेस मुक्त अभियान भी चल रहा है। रविवार की यह तस्वीर तो इसका ताजा उदाहरण है। वैसे तो गुर्जर वोट को रिझाने के लिए कांग्रेस सचिन पायलट का प्रचार कराने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस विधायक सचिन बिरला को बीजेपी अपने पाले में कर चुकी है। ये तो हाल है, और तो और जोबट में बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत भी कांग्रेस से विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में आप खुद ही फैसला कीजिए कि रेस में कौन किसके आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस का संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब खंडवा के बड़वा विधायक ने अपना पाला बदलकर एक बार फिर कांग्रेस के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव में चंद दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। हर वर्ग के मतदाता को रिझाने के लिए कोशिशें जारी हैं। ऐसे में खंडवा सीट पर डलने वाले गुर्जर वोट पर भी सबकी नज़र है। गुर्जर वोट को साधने के लिए कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के तौर पर बुलाया है, जो 27 अक्टूबर को मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। बीजेपी ने कांग्रेस से बड़वाह विधायक और गुर्जर नेता सचिन बिरला को अपनी टीम में शामिल कर लिया, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। क्या होता सचिन बिरला के जाने से कांग्रेस एक समुंदर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सचिन बिरला ने कोई कांग्रेस को कोसा नहीं दी। गए भी है तो उन्होंने कहा मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं को लेके गया। उन्होंने कहीं यह नहीं कहा कि मुझे कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुए या कांग्रेस की सरकार में ये हुआ, ऐसा कोई बात नहीं कही उन्होंने। लेकिन जहाँ तक बात है, सचिन पायलट गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो निश्चित तौर पर उनके आने का कांग्रेस को फायदा तो मिलेगा। खंडवा उपचुनाव में बीजेपी अपने सारे बड़े दिग्गजों को झोंक रही है। बीजेपी का टारगेट हर हाल में खंडवा लोकसभा फतेह करना है, और ऐसे में अगर विरोधी दल से ताकतवर नेताओं को तोड़कर अपने में शामिल कर लिया जाए तो सोने पर सुहागा। और बीजेपी ने यही कर दिखाया है।
विधायक और गुर्जर नेता सचिन बिरला को अपने साथ लेकर। और सचिन पायलट जी के भी जिस प्रकार का मान सम्मान अशोक गहलोत जी ने किया था वो सबके सामने, निकम्मा, नाकारा, धोखेबाज, भ्रष्ट, तमाम सारी चीज़ें बताई। सचिन पायलट जी के साथ जो जो चीज़ें छीनी गई थी पिछली बार, आज तक उनको चीज़ें वापस नहीं मिली हैं। सचिन पायलट जी से जो वादे प्रियंका रॉबर्ट ने किए थे या राहुल फिरोज ने किए थे, वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। तो ये विश्लेषण अब सचिन पायलट जी को करना है। वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस उनको बुला रही आए, ये उनका विषय है। पर सचिन पायलट जी को पहले इस बात का उत्तर देना होगा कि जो अशोक गहलोत जी ने उनके प्रति कहा था उसके बारे में उनका क्या कहना है। उनको इस बात का भी उत्तर देना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की जो खंडवा के प्रत्याशी जहाँ सचिन पायलट जी प्रचार करने आ रहे हैं, उन्होंने गुर्जर समाज को लेकर किस प्रकार की बातें की थी, वो भी सबके सामने। तो सचिन पायलट जी पहले इन सवालों को उत्तर दें, फिर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करें। 27 अक्टूबर को खंडवा लोकसभा में कांग्रेस के प्रचार के लिए सचिन पायलट आ रहे हैं। लेकिन अब सचिन पायलट के लिए खंडवा में सियासी जमीन तलाशना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी आखिरी फैसला मतदाता को ही करना है कि वो पार्टी बदलने वाले नेता के साथ रहेंगे या फिर इस बार वो अपना मन कुछ और बना रहे हैं। बंसल न्यूज के लिए भोपाल से सूरज शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग जारी है। ये जंग अपने अंतिम मुकाम की ओर बढ़ रही है। वादों और आरोपों की झड़ी लगी है, लेकिन इसी के साथ कांग्रेस एक डायरी भी तैयार कर रही है। क्या है इस डायरी का राज और किसका लिखा जा रहा है इसमें हिसाब, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का शोर है। वैसे तो हर पार्टी चुनाव प्रचार का हिसाब किताब तैयार कर रही है, लेकिन कांग्रेस एक खास डायरी भी बना रही है। इस डायरी में उन अधिकारियों के नाम हैं जिन्हें स्थानीय कांग्रेस नेता और पदाधिकारी बीजेपी के समर्थित अधिकारी मान रहे हैं। बाकायदा नाम लिखे जा रहे हैं। खुद कमलनाथ कई सभाओं में अधिकारियों को लेकर सवाल उठा चुके हैं और कह चुके हैं कि जेब में बीजेपी का बिल्ला लेकर घूमने वाले अधिकारियों का हिसाब किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पहले भी स्पष्ट कर चुकी, कमलनाथ जी भी कई बार कह चुके हैं कि अधिकारियों को निष्पक्ष ढंग से काम करना चाहिए, निष्पक्ष भावना से काम करना चाहिए। यदि कोई भी भाजपा का बिल्ला जेब में लिए घूमेगा तो निश्चित तौर पे कल के बाद परसों भी आएगा और हमारी भी सरकार आएगी। तो अधिकारियों को इस तरह का निष्पक्ष रवैया अपनाना चाहिए। उसके लिए सभी दल एक समान होना चाहिए, आचार संहिता का पालन होना चाहिए, सभी को एक नजरिए से देखना चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसी सारी जानकारियाँ जुटाई जा रही है, ऐसे अधिकारियों का नाम लिखे जा रहे हैं और प्रदेश भर से जहाँ जहाँ उपचुनाव वहाँ से भी हमें जानकारी आ रही और समय आने पर सबका जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी विधि सम्मत वो करेंगे हम। कांग्रेस आरोप भी लगा रही है और लिस्ट भी तैयार कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस तैयारी को ओछी मानसिकता बताया है। बीजेपी का कहना है कि ये कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का अपमान है जो निष्पक्ष होकर जनता की सेवा करते हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस का यही घमंड उन्हें लेकर डूबेगा। कांग्रेस पार्टी इन उपचुनाव में हार की बहाने तलाशने के लिए इस प्रकार के विकल्प तलाश रही है। पहले ईवीएम के गाने गाती थी, अब अधिकारी कर्मचारी किससे शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस पार्टी को यदि प्रहार करना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर करें। मध्य प्रदेश के निष्ठावान अधिकारी कर्मचारियों पर उंगली उठाकर कांग्रेस पार्टी उनका अपमान कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस लगातार अधिकारियों को लेकर मुखर है। उपचुनाव में लगातार मुद्दा उठाया भी जा रहा है। इन क्षेत्रों में अधिकारियों की पदस्थापना और ट्रांसफर को लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायतें की हैं और अब लिस्ट भी तैयार की जा रही है ताकि सरकार में आने के बाद हिसाब किताब हो। यानी अब तमाम मुद्दों के साथ चुनावी जंग में अधिकारी भी खास मुद्दा बनकर सामने आ रहे हैं और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। इधर सतना के रैगांव क्षेत्र के आमा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के समर्थन में चुनावी सभा में पहुंची। जहां चुनावी सभा को जैसे ही उमा भारती संबोधित करने लगी तो वहां प्रतिमा बागरी मंच से ही जनता को झुककर प्रणाम करने लगी। इस पर उमा भारती ने उन्हें रोका और कहा कि अब उतना ही झुको जितना चुनाव जीतने के बाद झुक सको। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चुनाव जीतने के बाद में भी झुकते रहो। अब जरा उठाओ हाथ, सब जगह दो आशीर्वाद। चल प्रतिमा सामने आ जाए। इधर श्रीनगर पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बेखौफ अंदाज दिखाया। उन्होंने
मंच पर लगा बुलेट प्रूफ ग्लास हटवा दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब कश्मीर के लोगों को अपने दिल से डर निकाल देना चाहिए। सिविल सोसाइटी के लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कश्मीर अब तरक्की की राह पर है। मैं बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आपके बीच मौजूद हूं, आपसे दिल खोलकर बात करने आया हूं। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर आए थे। सोमवार को गृहमंत्री के टूर का उनके दौरे का आखिरी दिन था। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने आर्ट गैलरी का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए सीएम योगी की तारीफ की। इसके बाद समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। इस दौरान पीएम मोदी के लिए लगातार नारे लगाए जा रहे थे, जिस पर पीएम मोदी ने जनता का आभार जताया। संतोष हो गया? अगर संतोष हो गया तो बैठिए। देखिए, आपको मैंने पूरा अवसर दे दिया। आपकी इच्छा हमारे सरहदों पर। तो अब आप इजाजत दें तो मैं शुरू करूं। आपकी इजाजत है? आपको नारे वगैरह संतोष हो गया ना? आपके इस प्यार के लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।